बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है और वो रिहा हो चुकी हैं। अदालत ने कहा है कि रिया पर लगाया गया कोई भी इल्ज़ाम दुरुस्त मालूम नहीं होता। एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं उनसे ये साबित नहीं होता कि वो किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं, न ही ये साबित होता है कि वो खुद ड्रग के कारोबार में मुलविस हैं, और न ये कि उन्होंने ड्रग को फ़रोग देने यानी उसे समाज में फैलाने के लिए कोई इक़दाम किया है। रिया के जेल से बाहर आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं था तो देशभक्ति की ठेकेदार कंगना रनावत और टीवी चैनल पर मदारी का खेल दिखाने वाले अर्नब गोस्वामी रात दिन किस बात पर शोर मचा रहे थे। हालांकि सबूतों का सवाल तो उसी दिन बेमानी हो गया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती को पुलिस के बजाय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी तो चिल्ला चिल्ला कर सुशांत सिंह के कत्ल की दुहाई दे रहे थे और इसके लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार करार दे रहे थे। जाहिर है किसी को कत्ल करने या किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में पुलिस कार्रवाई करती है, नारकोटिक ब्यूरो नहीं। नारकोटिक ब्यूरो का काम है नशीली चीज़ों की खरीद व फरोख्त करने वालों पर शिकंजा कसना। सिर्फ ये एक सवाल नहीं है, ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढे जाएं तो ये सारा मामला चूचू का मुरब्बा साबित होता है। ट्विटर और टीवी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान किया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। रिया ने सुशांत के पैसों में हेरफेर की और वो उन्हें ड्रग के लिए सताया करती थी। अगर ऐसा था तो सुशांत सिंह उनसे रिश्ता तोड़ सकते थे, जान देने की क्या ज़रूरत थी। अगर रिया की नज़र सुशांत के पैसों पर थी और सुशांत उनकी हर ज़रूरत को पूरा भी कर रहे थे तो रिया को उन्हें छोड़कर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। याद रहे कि रिया ने सुशांत की मौत से कई दिन पहले ही उनका घर छोड़ दिया था। सुशांत को इंसाफ दिलाने का ठेका लेने वाली कंगना रनावत का कहना था कि फ़िल्मी दुनिया में हीरोइनों को हर तरह के समझौते करने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर कहीं कोई रोल मिलता है। याद रहे कि कंगना ने अपने अलावा हर एक हीरोइन को किसी न किसी समझौते में मुलव्विस बताया है। अगर यही सच है तो इन हीरोइनों में रिया चक्रवर्ती भी शामिल होंगी। क्या ये अजीब बात नहीं है कि इंडस्ट्री में जुल्म तो लड़कियों पर हो रहा है लेकिन ख़ुदकुशी एक लड़के ने की। दरअसल इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत क्या कह रहे थे, क्योंकि शुरू से आखिर तक उनकी बात बेसर पैर की थी। ज़्यादातर सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि टीवी और सोशल मीडिया पर यह सारा ड्रामा इसलिए रचाया गया था कि आवाम की तवज्जो सरहद पर चीन की दरअंदाज़ी और किसानों की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़गी से हटाई जा सके। जिस दिन कंगना रनावत ने मुंबई को POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा था, ठीक उसी दिन चीन ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का नहीं चीन का हिस्सा है, और ये अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि साउथ तिब्बत है। चीन के इतने संगीन दावे पर किसी देशभक्त के माथे पर शिकन नहीं आई और किसी चैनल पर कोई डिबेट नहीं की गई। लेकिन इन चैनलों का खेल उतनी बड़ी बात नहीं है जितना संगीन मामला ये है कि इन चैनलों के शोर शराबे पर मुल्क की एक ज़िम्मेदार और बावकार तफ्तीशी एजेंसी यानी NCB ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ़्तार कर लिया। जाहिर है NCB की रिया चक्रवर्ती से कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, फिर वो रिया को ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा या ड्रग के कारोबार में मुलव्विस क्यों साबित करना चाहती थी। उसने अदालत में रिया पर ठीक वही इल्ज़ामात क्यों लगाए जो इन चैनलों ने लगाए थे, वो भी बग़ैर सबूत के। तो क्या NCB इन चैनलों के प्रोग्राम देख देख कर रिया के ख़िलाफ़ चार्जशीट तैयार कर रही थी? अगर हाँ तो किसके कहने पर? जैसा कि रविश कुमार ने कहा कि टीवी चैनल अब किसी भी मामले में शोर मचाकर तफ्तीशी एजेंसियों पर दबाव डाल सकते हैं और किसी को भी गिरफ़्तार करवा सकते हैं। ये बात लोगों की अब समझ में आ रही है। हालांकि चैनलों का ये खेल बहुत पुराना है। आज से चंद साल पहले तक यही चैनल किसी को भी चीख चीख कर दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करते थे और इसी तरह अपने पास हर तरह के सबूत होने का दावा करते थे। तफ्तीशी एजेंसियां एक मखसूस समाज के पढ़े लिखे नौजवानों को गिरफ़्तार करके उन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया करती थी। ये नौजवान बरसों जेल में बग़ैर ट्रायल के सड़ते रहते, फिर एक दिन अचानक अदालत उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर देती और इन टीवी चैनलों पर इनकी रिहाई की खबर तक नहीं आती। अब न मुल्क में इन दहशतगर्द तंजीमों के नाम सुनाई देते हैं और न कहीं ATS का जिक्र होता है। अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक उसी तरह जैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के कत्ल के मामले में जेल गई और बाहर भी आ गई, लेकिन सुशांत की मौत का राज यूं का तूं है।
जो खेल होना था वो हो चुका। शुक्र है कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी ने खेल को आगे बढ़ाने के लिए ये नहीं कहा कि एनसीबी और अदालत भी रिया चक्रवर्ती से मिले हुए हैं या ये कि वो भी सुशांत सिंह के दुश्मन हैं। इस पूरे मामले पर गौर किया जाए तो ये साबित होता है कि इन टीवी चैनलों का काम आवाम तक खबरें पहुंचाने के बजाय हुकूमत की ईमा पर किसी मखसूस तबके, मखसूस शख्सियत या तंजीम के ताल्लुक़ से शोर मचा कर उसके ख़िलाफ़ माहौल तैयार करना है, ताकि कल को उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो तो लोग इस पर एतराज़ न कर सकें। और अब उनका ये खेल उरूज पर पहुंच चुका है। लेकिन ये बात तो कंगना रनावत को भी मालूम है कि वक्त का पहिया घूमता रहता है। वक्त का पहिया घूम चुका है। जिस दिन रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आई उसके दूसरे दिन मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के टीआरपी घोटाले का इंकशाफ किया और इस मामले में उनसे पूछताछ और जुर्म साबित होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के इशारे दिए। अब आगे देखिए होता है क्या।